Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू आवर चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो हमेशा की तरह आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम जो है आने वाला है उसमें आपको मॉक टेस्ट जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती है कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो. तो अगर मैं बात करूँगी हमारे चैनल पे आपको जेके हाई कोर्ट के लिए डेली आपके दो मॉक टेस्ट में लेके आती थी. बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं मॉक टेस्ट में से आपको एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम में देखने को मिले थे. तो यहाँ पे भी अभी से मैंने एक मॉक टेस्ट लाया था, लेकिन आप लोगों का उतना रिस्पांस मुझे नहीं मिला. अगर आप लोग चाहते हो कि डेली बेसिस पे ये क्लासेस कंटिन्यू रहें तो आप लोगों को मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा. चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. उसके अलावा आप लोगों को जो भी दिक्कत आती है जो कंपोनेंट में, वो ज़रूर बताएं. हम बिल्कुल कोशिश करेंगे हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्कस करने की, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेके आने की. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. आज के मॉक में हमने करने हैं टोटल 40 क्वेश्चंस. तो जल्दी से आप लोगों को बताने हैं उनके सही आंसर और बिल्कुल हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट कराते हो, तो ये मेरी ओर से आप लोगों को एश्योरेंस है कि यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट क्या करवाए जाएंगे. फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10 मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता. बिकॉज अभी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं कि अभी पता नहीं है कि टाइपिंग पहले होगी या फिर आपका एग्ज़ाम पहले होगा. तो अगर टाइपिंग पहले होगी तो हमारे पास एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स होंगे, तो उसमें हम लोग ईजिली 10 फुल मॉक टेस्ट कर लेंगे. ठीक है. तो अगर टाइपिंग पहले नहीं भी होती है तो अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ भी बचेगा तो उसमें भी मैं आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगी, जिनकी आपको पीडीएफ्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे. तो दोनों जगह पे आप लोग ज्वाइन कर लें. तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं. एट विच ऑल्टीट्यूड विल द जोजिला टनल बी बिल्ट. जल्दी से इसका आंसर बताइएगा. और आज का जो टारगेट है उसका मैं आज का टारगेट रखती हूँ, जैसे कि 40 क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं टारगेट देती हूँ 33 प्लस आप लोगों का आज का आंसर होना चाहिए. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे जोजिला टनल का, तो ये बहुत ही हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, ये अभी हिमालयन टनल है. ठीक है. और ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर जो कि कश्मीर में है. ठीक है. और लेह जो कि आपका लद्दाख में है. ठीक है. जो कि इन दोनों जगहों को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है जिनकी वजह से ये आपका बंद रहता है बहुत टाइम तक. तो अभी इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. इसकी जो लेंथ है 13.15 किलोमीटर है, ये लॉन्ग है और ये सिंगल ट्यूब 2 लेन टनल होगा. और ये आपका अगर हम बात करेंगे 15 मिनट तक आपका जो ट्रैवल टाइम है उसको भी रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को दिख चुका होगा. विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग आइस प्रेजेंट इवन इन समर. जल्दी से इसका आंसर बताइएगा. सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व रिवर इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट जस्ट अ सेकेंड. What is the primary reason for the reduction in area of Wuller Lake over the past 100 years? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर अर्बन डेवलपमेंट. तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड किया है उसकी वजह से वुलर एरिया का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. अगर पास्ट हम 100 सालों का टाइम देखें. ठीक है. क्योंकि जो लेक का एरिया था और ये इसके सराउंडिंग में जो मार्शेस थे उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है. और यहाँ पे इसके अलावा बात करेंगे हम, जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा विलो ट्री होते हैं जो जिसके आपको पता है कि क्रिकेट बैट्स बनते हैं, उसकी भी प्लांटेशन वुलर लेक के आसपास हुई है. तो जिसकी वजह से ये कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड रिसर्च वेसल नेम
सिंधु साधना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर जतिंद्र सिंह जो है इन्होंने ये लॉन्च करा। और इस वेसल को एक्वायर किसने करा है? CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, NIO ने इसको एक्वायर करा। और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने इसको गोवा में जो है लॉन्च किया है। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट, Who wrote the Zafarnama? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये रेपिटेडली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको जो है इसका सही आंसर होगा शरीफुद्दीन जायदी ने जो है ये आपका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूरल फ्रॉम द देव डायनेस्टी प्रोवाइडेड शेल्टर टू बंदा बहादुर? बंदा बहादुर को किसने शेल्टर प्रोवाइड करा है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, राजा ध्रुवदेव। ठीक है, जो पहले अगर हम बात करेंगे मुगल्स की साइड में थे, बट उसके बाद इन्होंने जैसे कि चेक करा कि उनका जो कॉज है वो अच्छा है, तो उसकी वजह से उन्होंने उनकी हेल्प करी थी मुगल्स के अगेंस्ट। ठीक है, और एक तरह से अगर बात करेंगे जम्मू को खालसा मूवमेंट का इन्होंने सपोर्टर भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। During whose reign was the Begar system abolished in Jammu and Kashmir? महाराजा प्रताप सिंह जो हैं इन्होंने 1933 AD में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था बेगार सिस्टम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो टाइम पीरियड क्या रहा है, जैसे कि महाराजा गुलाब सिंह जी का कब रहा है। जितने भी महाराजा डोगरा रूलर्स के थे उनके बारे में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जानी है और उन्होंने कौन कौन से वर्क्स करे हैं। नेक्स्ट, Jammu and Kashmir Tourism Development Corporation was established on which date? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, February 13, 1970। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एक तरह से फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ट्रांसपोर्ट को ये मैनेज करती है, जिससे क्या होता है हमारे रीजन का जो टूरिज्म है वो आपका प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये मेन इसका पर्पस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानका ए मौलाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? तो यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है हमने, अगर आप लोग टेलीग्राम में चैनल पे जुड़े हुए हो तो 99 जस्ट 99 रुपीज़ में आपको फुल कोर्स का मटेरियल मिल रहा है। और ये भी जस्ट आप लोगों को पता ही है कि 99 रुपीज़ में जो है कोर्स मिलना बहुत ही टफ है, जिसमें आपका फुल मटेरियल प्लस आपके 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये अगर आप इसका बेनिफिट उठाते हो तो बिल्कुल आपको क्रक्स फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको पूरे JNK में कहीं पे भी इस लेवल का मटेरियल नहीं मिल रहा। और ये जस्ट जो है मेरी हार्डवर्क के लिए मैं ये अमाउंट रखा हुआ है, एल्स अगर आप लोगों का यूट्यूब पे सपोर्ट रहा तो ये भी अमाउंट मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी और सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, अगर आप 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट
कंप्लीट करवाते हो मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है, अगर आप जस्ट फुल मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो 59 रुपीज़ में आपको 7 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप इन कोर्सेज़ का बेनिफिट लीजिए, नहीं तो इनकी जो प्राइस है वो 199 थी, मैंने जस्ट 99 कर दी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान सिकंदर। 1395 में इन्होंने सूफी सेंट थे जिनका नाम क्या था, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, मीर सैयद अली हमदनी, ठीक है। तो इनको ऑनर करने के लिए इनको जो है ये इनके नाम पे ये बनाया था शाह खान का मॉस्क, ठीक है, खानकाए मौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे रियासी जो टाउन है वहाँ पे एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। बात करेंगे इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये आपकी अंची रिवर के ऊपर है, ठीक है। और एक तरह से जो रॉयल शेल्टर के लिए यूज़ होता था, और उस टाइम पे जो ट्रेजरी वगैरह के लिए ये आपका भीमगढ़ फोर्ट बनाया गया था, ठीक है। और इसको कॉमनली हम लोग रियासी फोर्ट भी, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको रियासी फोर्ट के नाम से जानते हैं। द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वॉज, ये आपके सामने ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर बताएं। सो अमर महल पैलेस जो है ये डोगरा किंग जो लास्ट रेजिडेंस इनका रहा है, अमर महल पैलेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। राजा अमर सिंह के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 11th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अमर महल पैलेस, ये पैलेस आपका फ्रेंच जो है फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, और एक तरह से जो आपके डोगरा डायनेस्टी थे इनका जो फाइनल ऑफिशियल होम था ना, तो ये था आपका अमर महल पैलेस। और अभी जो है अगर हम बात करेंगे, ये एक तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक गोल्डन थ्रोन भी है, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो है ये तवी रिवर के किनारे हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स आप लोग पढ़ के जाना। और अगर हम बात करेंगे, फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जो है राजा अमर सिंह, जिनका नाम था राजा अमर सिंह, के लिए 1862 में ये बनाया था, ठीक है। लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th question, which former England bowler has been honored with the knighthood for his services to cricket? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फास्ट बाउलर और ऑल टाइम लीडिंग टेस्ट विकेट टेकर हैं, जिनको ये एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए ये जो है नाइटहुड अवार्ड के साथ नवाजा गया है क्रिकेट की फील्ड में, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि इनकी रिटायरमेंट अभी जो है जुलाई 2024 में हुई है, उसके बाद इनको ये मिला है, ठीक है, क्रिकेट की फील्ड से रिलेटेड है। What is the name of the operation recently launched by India in earthquake affected Myanmar? ऑपरेशन ब्रह्मा इसका सही आंसर होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा एक डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन था, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था उसके लिए ये आपका एक रेस्क्यू उनको एक तरह से हेल्प करी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 28 ऑफ मार्च के आसपास ये आपका इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। The idea of the Indian National Army was first conceived in Malaya by, अगर आप लोग 2024 का पेपर देखोगे 2023 का, तो उसमें आप लोग देखना कि बहुत ज़्यादा इजी लेवल का आपको जीके आया था, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि बेसिक्स जो है आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।
तो जो कैप्टन मोहन सिंह थे, जो अगर हम बात करेंगे मलाया, अभी प्रेजेंट डे में क्या है, ये आपका मलेशिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपकी पहली इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये एक तरह से एक आइडिया उनको कंसीव किया था। और ये क्या थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। 1942 की बात हो रही है। इन्होंने सपोर्ट किससे लिया, जापानीज फोर्सेस से। जब जो इन्होंने जो है इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैप्चर कर दिया गया था, उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लीड किसने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी को, सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था सबसे पहले वो किसका था, तो ये मोहन सिंह का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who embraced Buddhism toward the end of his life? सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने अपनी लाइफ के अंत दिनों में बुद्धिज्म जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे। नेक्स्ट, विच सेंसस फर्स्ट काउंटेड लिटरेसी इन इंडिया? लिटरेसी के बारे में जो काउंटिंग हुई थी सबसे पहले, कौन से सेंसस में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1961 का जो सेंसस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर को रिवाइव करने के लिए कौन सी मूवमेंट ने मेन रोल जो है किया है, वो है आपकी ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये ब्रह्म समाज के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाना। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? सो अगर हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स में, तो बिहार की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। अगर हम बात करेंगे 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो देख सकते हो आप, 1 किलोमीटर में इतने सारे लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से अजीब चीज़ है। और बात करेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ये है। उसके बाद बिहार के बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल, फिर आपका आता है केरला, ठीक है। ये तीनों के तीनों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच लेक इज नोन एज वुलर लेक्स ट्विन? तो ये है आपका नगीन लेक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रिवर? जो कि आपकी पेनिनसुलर रिवर है, उसमें आपकी आती हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी या फिर माही, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुला में फ्लो करती है। लेकिन अगर हिमालय से जिनका ओरिजिन है, वो है आपके इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, झेलम हो गया, ये सब हिमालयन इनका ओरिजिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। तो अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपना स्कोर देख लें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाइए और पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपना स्कोर भी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये सभी बच्चों को आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को हम ऑफिशियली बोलते हैं। ये एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इसको बोले जाता है ब्रेन, क्योंकि इसके बिना आपका जो कंप्यूटर है बिल्कुल खाली है। जैसे कि आप लोग हो, दिमाग के बिना आप लोग बिल्कुल क्या हो, खाली हो, ठीक है। जितनी भी मेजर अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की, लॉजिकल ऑपरेशंस की, ठीक है, या फिर डेटा फ्लो होता है और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, तो ये कौन आपका देखता है? इसको देखता है सीपीयू। इसमें ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ देखिए। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर?
तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब तक आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आ सकते, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका लाइनक्स, ये सब आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ये सब एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये आपके एम एस ऑफिस के ये सूट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर? कौन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को टेक्स्ट? तो ये होता है आपका कीबोर्ड, ठीक है। इसके साथ आपको पता है बहुत सारे कीज होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स, कमांड्स, ठीक है। तो एक तरह से मेन एंट्री इंटरफेस है बहुत सारे यूजर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये एक इनपुट डिवाइस है। रैम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि अगर आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, आई एम श्योर सबको पता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा, टेम्परेरी जो है मेमोरी होती है रैम की, ठीक है। तो रैम के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। ये जो कंप्यूटर की फास्ट मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है और ये वॉलेटाइल होती है, यानी कि जब तक आपकी पावर है ये आपकी चलती है, यानी कि जैसे ही आपकी पावर ऑफ होगी आपका कंप्यूटर जो है सिस्टम वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप लोग अभी कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो, एक्टिवली जो भी काम कर रहे हो, तो ये वर्क स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका रैम ही प्रोवाइड करता है, जितने भी डेटा प्रोग्राम्स आप लोग चलते हो, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको आप लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हो, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस? तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपका सीपीयू का एक क्या है, ये कोर कंपोनेंट है। क्या है ये? कोर कंपोनेंट है सीपीयू का। यहाँ पे जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपके क्या आते हैं, एंड आता है, और आता है, नॉट आता है, ये सब आपका एएलयू में ही होता है, ठीक है। और इसी वजह से आपके डेटा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। 26th क्वेश्चन आप लोग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज द फास्टेस्ट? इनमें से आप लोग अगर देखोगे तो आपका आता है कैश मेमोरी, लेकिन अगर हम फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर की बात करेंगे ना, तो वो आता है आपके सीपीयू रजिस्टर्स, उसके बाद आता है आपका कैश, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कैश की, ये आपके सीपीयू के लिए एज अ बफर मेमोरी काम करता है, जिससे रैम से भी ये फास्टर अगर हम बोलेंगे ये उस टाइम पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा ये जो है कैश और रजिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। बायोस क्या करता है, ये इसके जो की फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है? बूट स्ट्रैपिंग करता है, यानी कि जैसे ही सीपीयू को आप स्टार्ट करते हो, मेमोरी और जितने भी जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं ना, ये उनको क्या करता है, ये उनकी जैसे कि पावर ऑन करते हो ना, तो ये सीपीयू को स्टार्ट करता है। इसके अलावा हार्डवेयर को भी ये जो है सेटअप करता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गए, आपके माउस हो गए, या फिर हार्ड ड्राइव्स होते हैं, ये सब आपका बायोस ही करता है। उसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, और एक तरह का ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि वो हार्डवेयर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कर सके। 28th क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
तो बात करेंगे हम ओरेकल की, तो ये आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स, विंडोज़ एंड एंड्रॉयड ये सभी के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपको मैंने बताया था बायोस इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर के साथ जो है कनेक्शन बना सके, तो जो है कम्युनिकेशन हो सके। तो इसके अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 5 अटैम्प्ट नहीं करा हुआ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो भी पेड यूजर्स हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे टच स्क्रीन की, तो ये एक तरह से कॉमन ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपको आउटपुट भी दिखाता है और आपसे कमांड भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस जिसको हम बोलते हैं और एग्जांपल देखें, तो उसमें आपका मॉडेम्स भी आता है, ठीक है, जो कि आपका डेटा सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है। इसके अलावा आपका आता है हेडसेट्स, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है फैक्स मशीन्स, जो कि आपकी कंबाइंड स्कैनिंग यानी कि इनपुट और प्रिंटिंग यानी कि आउटपुट करती है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी कंसीडर स्टेटमेंट्स। जैसे कि हम देखेंगे कैश मेमोरी रिड्यूस एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी इज लार्जर देन मेन मेमोरी। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा। तो अगर हम बात करेंगे कैश मेमोरी, ये आपका जो है एक्सेस टाइम को कम करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रैम से भी आपकी फास्टेस्ट होती है, बफर मेमोरी की जैसे काम करती है, लेकिन ये आपकी मेन मेमोरी से बड़ी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। विद रेफरेंस टू ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर स्टेटमेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज प्रोसेस एंड मेमोरी। तो ये दोनों के दोनों वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Which of the following best explains the function of firmware? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ये क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है एज एट अ लो लेवल। और अगर हम बात करेंगे फर्मवेयर की, तो एक तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्क्स लैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो लैन आपका जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कंप्यूटर वर्क स्टेशन और जितने भी अदर डिवाइसेस होते हैं सिंगल लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि आपका घर हो गया, आपका होम हो गया, आपका ऑफिस हो गया, और आपका जो स्कूल कैंपस हो गया, ठीक है, ये उनको कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। Which of the following correctly differentiates hardware and software? हार्डवेयर क्या करता है, जो कि आप लोग जिसको टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको टच नहीं कर सकते हो। तो हार्डवेयर कैन बी टच, सॉफ्टवेयर कैन नॉट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। Which memory retains its contents even when power is switched off? तो जब तक इसकी मेमोरी, अगर हम बात करते हैं, ये एक तरह से वॉलेटाइल मेमोरी का जो काम होता है, जस्ट एक सेकेंड, सॉरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यानी कि पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी ये मेमोरी में कंटेंट रहता है। तो यानी कि इसकी एग्जांपल है आपकी रोम, ठीक है। तो रोम आपके फर्मवेयर जिस पे होता है वो रोम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जैसे कि फ्लैश मेमोरी होती है, जिसमें आपका एसएसडी आता है, यूएसबी ड्राइवर्स होते हैं, और जितने भी मैग्नेटिक स्टोरेज जैसे कि आपके हार्ड ड्राइव्स हो गए, ठीक है, ये सभी आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं। In which generation of computers were integrated circuits introduced? आईसीज जो हैं ये आपके थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है।
आप लोगों को नहीं पता तो ये इसके बारे में पता कर लेना। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1964 से 71 का ये रफली टाइम पीरियड है, जिसमें इन्होंने ट्रांजिस्टर्स जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज़ होते थे उनको रिप्लेस किया था। और इस टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे वो स्मॉलर आए थे कंपैरिजन की देखेंगे, और इसमें फास्टर कंप्यूटर थे और एफिशिएंट भी थे। Which of the following best explains the role of control unit in CPU? तो सीपीयू जो है इसमें जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका एएलयू होता है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको डायरेक्ट करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। Which of the following is an example of open source operating system? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सोर्स कोड जो है वो फ्रीली आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडिट कर सकते हो। तो ये एक तरह से सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है सभी किसी के लिए भी जो कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है लाइनक्स, ठीक है, जिसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हम बोल सकते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। तो जो है एक तरह से अगर हम ओपन सोर्स की बात करेंगे, इसमें आपका एंड्रॉयड भी आता है, क्रोमियम, ये सारी एग्जांपल आपसे पूछी जाती हैं। ओएस क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा आपके आते हैं फ्री डॉस, आपका हाइकू, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पढ़ के जाना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है स्पीड के अकॉर्डिंगली जो है इन स्पीड इनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यानी कि सबसे कम स्पीड होगी, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो ये आप लोग देख लो। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। तो देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए इसका होगा पहले हार्ड डिस्क की स्पीड। तो इनमें से सबसे कम होगी, फिर आएगा आपका रैम, फिर आएगा कैश। तो मैंने बताया था कैश जो है ये रैम से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, लेकिन साइज इसका कम होता है और ये बफर स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस करे थे। आज का लेवल मैंने कम रखा था बिकॉज हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे, जिससे आप लोग जो है एक तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लोगे, जिससे आपको जो है थोड़ा सा डर कम हो जाएगा क्वेश्चंस को मार्क करने में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी सेम रहता है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कभी भी उसका लेवल इतना जो है बहुत ज़्यादा लेवल उसका नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिक्स को पहले क्लियर कीजिए आप लोग, फिर धीरे धीरे आप लोग डीप की तरफ जाइए। तो आज के क्लास में आपको स्कोर कितना रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।